देखिए अभी इतने सारे बर्तन हैं जो कि मुझे धोने हैं। ये सब ब्रेकफास्ट वगैरह खाना पीना सब होने के बाद का ये हाल ऐसे होता है। तो ये प्रॉपर जो आपको बाद में दिखता है वो ऐसे क्लीन करने के बाद नज़र आता है आप लोगों को। तो आज का जो मौसम है, अच्छी खासी धूप है, पर बोल नहीं सकते, बारिश वापस हो भी सकती है। चलिए अभी किचन का काम कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं किचन का काम करने के लिए गई अपना, उतने में फिर डोरबेल बज गई। तो फिर देखा ये क्या आया है, तो ये भी एक वॉच आई है जो कि बच्चों के लिए मंगाई थी। सो अब देखते हैं इन दोनों में से कौन डिसाइड करेगा कि ये किसकी वॉच है। मैंने मंगाई थी पर मुझे पता नहीं है कि किसकी वॉच है। तो अभी इशित जब आएगा वहाँ से तो इशित बताएगा, वरना मैं तो तुरंत रिप्लेस के लिए डाल रही थी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो अब इशित देखेगा, अगर इशित चाहिए होगा तो फिर देखते हैं, पता नहीं कुछ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं बर्तन क्लीन करने के लिए आ गई थी, फिर उसके बाद मुझे आवाज़ आने लगी, क्योंकि डोरबेल बजी तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे अगर सोए हैं तो उठेंगी। तो वो ऐसी थोड़ी मतलब नींद में था, और मैंने आज जीतू की नींद ख़राब ना हो इस वजह से मैंने बर्तन इतने जल्दी नहीं धोए थे। और देखिए कितने सारे बर्तन है, ये अभी का नहीं, ये डेली का ऐसे ही होता है। तो ये सब मैं पहले पानी से बर्तन जो है वो क्लीन कर लेती हूँ और फिर उसके बाद घसती हूँ। मतलब जिससे आप घसते हो ना, स्कॉच ब्राइट वगैरह जो आप यूज़ करते हो, जैसे भी घसते हो, तो फिर उससे ना मतलब वो सब उसमें चिपक जाता है ना मोस्टली। तो वो सारी चीज़ें मुझे गंद ऐसी पसंद नहीं है। मैं पहले पानी से अच्छे सारे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद फिर जो भी गंद नीचे सिंक में बैठती है फिर उसको पहले उठा लेती हूँ। देन जो है वो मैं सारे यूटेंसिल्स जो होते हैं वो क्लीन करती हूँ। और उसी बीच जो है हमारे जीतू महाराज उठ गए। तो फिर अब ये है कि अब उसको जितनी देर मैं बर्तन धोने में लगाऊंगी उतनी देर वो भूखा रहेगा, तो उसको भूखा नहीं रख सकती मैं। तो सबसे पहले फिर मैंने वो पानी से बर्तन क्लीन कर ली और उसके बाद फिर सबसे पहले मैं उसको खिलाने आ गई। मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी कर बाबा, मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं, क्योंकि यार दादू भी घर पे नहीं है, दादू उसका घर पे होता है तो फिर इतना मुझे टेंशन नहीं होता। अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो खिला रहा है, अगर वो काम कर रहा है तो मैं खिला देती हूँ। पर मेरा ये है कि सबसे पहले जीतू का पेट भरा होना चाहिए, फिर वो मस्ती करे कुछ भी करे। और ये है ना कि उसको ना मतलब ऐसे नज़र रखनी पड़ती है कि वो कुछ कर ना ले, कुछ यहाँ वहाँ ना जाए, क्योंकि वो बच्चा है ना यार, बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती है। तो इस वजह से तो यहाँ पे कुछ कह रहा है जीतू, आपसे देख लीजिए। देखो गाइस, फिनिश हो गया। बाय बाय। तो बस उसको खाना खिला दी और देखा ना आपसे बात कर रहा था वो, देखो गाइस फिनिश हो गया। तो बस उसको खाना वाना खिला के फिर आ गई मैं अपना काम करने के लिए। तो फटाफट जो है वो बर्तन, अभी देखिए मैं ऑन कैमरा आपको कुछ बोलूँ, ऑफ कैमरा मैं कुछ मतलब करूँ नहीं करूँ वो आपको क्या पता लगेगा, है कि नहीं। और मेरे घर पे तो कोई मतलब मेरी जब से शादी हुई है तब से मेरे घर पे ऐसे कोई मेड वगैरह मैंने रखी नहीं है। सिर्फ आई थिंक जब इशित हुआ था तब मेरी मम्मी ने बोला था कि जब डिलीवरी होती है तो फिर पानी में काम नहीं करना वरना बच्चे को सर्दी हो जाती है, ये वो। और फिर इनिश जब हुआ था तब लगवाई थी, और वो भी सिर्फ 1 महीने के लिए, ठीक है। सिर्फ बर्तन वगैरह, क्योंकि कपड़े हम मशीन में धुल लेते हैं। और स्पेशली ऐसा होता है ना कि न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं तो फिर उनको जो है कपड़े मिक्स नहीं कर सकते बस। बट ये जीतू के टाइम पे तो मतलब मेड वगैरह कुछ नहीं रखी। और वो भी मैं मतलब मेरा ये मानना है कि यार मतलब दूसरों के हाथों का काम जब हम पे करके भी अगर करवाते हैं फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जो खुद के काम करने में मिलता है। और मेरा पता नहीं क्यों मैं मम्मी की तरह हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत साफ़ सुथरी थी। उसको भी मतलब कुछ ऐसे गंद वगैरह पसंद नहीं, तो बस मेरा भी कुछ वैसे ही थोड़ा तो मतलब थोड़ा बहुत नेचर है, सॉरी मैं मराठी वर्ड यूज़ कर दी। तो फिर जो है ऐसे आते हैं ना कुछ माता पिता के गुण जो होते हैं हम बच्चों में आ जाते हैं। तो मेरी मम्मी का जो है वो मैंने ये चीज़ मैंने मम्मी की ली हुई है। तो जो है फिर ये सारे बर्तन वगैरह एक एक मैं क्लीन कर रही थी और मैं बास्केट ढूंढ रही थी, पता नहीं वो बास्केट पीसी के उसमें था, और प्लस जीतू ने फिर उतने में ही उसी टाइम में पॉटी भी कर दी थी।
और फिर मेरा नसीब अच्छा कि उस टाइम पे मतलब मैं अपना बर्तन का काम कर रही थी, किचन क्लीनिंग कर रही थी। और फिर वो टाइम पे इनू भी आ गया। मैंने कहा बढ़िया, चल आ जा तू अभी उसकी पट्टी साफ़ कर ले, क्योंकि फिर मैं अगर यहाँ पे काम छोड़ती फिर वो बर्तन का जो लिक्विड था सोप, तो फिर वो सूख जाता। तो मेरा ये है ना कि एक काम कर लो वो पूरा कर लो। तो फिर जो है इन्होंने उसकी पॉटी डायपर निकाल दिया और फिर उसको मैंने जाके धोया टॉयलेट में, वॉशरूम में। फिर उसके बाद जो है वो उसमें फ्री हो गई थी मैं काम करके। वैसे फ्री हो, ऐसे बोलते हैं हम फ्री हो गई थी मैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक होम मेकर जो होती है वो कभी लाइफ में फ्री होती है। बट ऐसे मैं देख रही हूँ कई सारे लोग हैं वाईटी पे जो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, ये ऑफ कैमरा मैंने कर लिया था, बस ऑन कैमरा मैं आपको इतना दिखा रही हूँ ऐसा वैसा चीज़। और देखिए ये मेरे घर पे कोई मेड है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी ही चीज़ें हमको करनी है। अब मैं अगर 24 घंटे व्लॉगिंग करती रहूँगी तो मैं अपने घर का काम कब करूँगी, है कि नहीं। तो ये भी एक मेरे लाइफ का पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। ये नहीं, और ये तो हम डेली ही करते, तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है। तो सोचा ये आज थोड़ा सा ये भी चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ मैं। और फिर ये पूरा मतलब आप इतना सा भी खाना बनाते हो ना, फिर भी आपको पूरा जो है वो किचन क्लीन करना होता है। तो ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाली ऐसे कोई बात नहीं, ये डेली का काम है। तो मैंने सोचा आज ये भी शेयर कर लूँ आपके साथ में, वरना ईशित होता है तो फिर मुझे कुछ इतना टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ईशित मेरी बहुत हद से ज़्यादा हेल्प कर लेता है। पर आज ईशित है नहीं तो क्या कर सकते हैं। तो अब वो आएगा थोड़ी देर में, तब मतलब वो मुझे ऐसे है ना कि जब से मैं अगर बताऊँ ना, ये खैर मैं आपके साथ ना ये स्टोरी जो है ना वो मैं कभी फिर से फुर्सत में शेयर करूँगी। जिस दिन मैं लाइव आऊँगी ना उस दिन मैं ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों से, वरना बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती है। ऐसे लगता है ना कि यार ये व्लॉगिंग कर रहे हैं तो मतलब ऐसे चेहरे पे स्माइल, और फिर बाद में देखिए टेंशन सबको होती है और खुशी भी सबको होती है, तो इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आप खुशी भी जाहिर कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दुख भी जाहिर करोगे, है ना। तो ये ऐसे चलते रहता है, लाइफ का पार्ट है, तो उसमें कुछ ये नहीं है। और यहाँ पे हो रही है मेरी किचन क्लीनिंग। तो अब किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया। अब मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँगी कि आप लोग देखिए कितना मस्त लग रहा है ये देखिए, है कि नहीं। उसमें पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें अपना जो मैंने न्यू गैस जो लिया हुआ है गैस स्टोव, तो उसमें देखिए अभी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है कि नहीं। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबई कर। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी मैं थक गई हूँ काफ़ी, आज बहुत काम है। ईशित यहाँ पर है नहीं, वरना ईशित होता है ना तो फिर मैंने बोला था ना आपको कि काफ़ी हेल्प हो जाती है मुझे। और इनेश जो है वो अभी ट्यूशन से आया है। आज इसका किती तास तुझं ट्यूशन होतं? हाँ, तो आज इसका 2-3 घंटा ट्यूशन था, क्योंकि अभी 12 तारीख से एग्ज़ाम, मोस्टली सब बच्चों की ना 12 और 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, क्योंकि दिवाली की अभी छुट्टियाँ मिलेंगी इस वजह से। तो वरना कोई एक घर में रहता है तो जीतू को देखता है ना, उसे खाना खिलाना या जो भी है। तो जीतू जब तक सो रहा था तब तक मैंने कुछ काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे आवाज़ की वजह से, काम की वजह से उसकी नींद खराब होगी। और जैसे ही वो उठा तो मैं जैसे ही मतलब जा रही थी, उठा तो मैंने बोला यार तू रुक जा, मैं फटाफट बर्तन धो के आ जाती हूँ। पर नहीं, वो भेजने को तैयार नहीं। फिर मैं उसको बाहर लेकर आई, फिर मैंने उसको खाना खिलाया और फिर मैंने बर्तन ऐसे क्लीन करके रखे थे। फिर उस बीच वो उठ गया, फिर उसे खाना वगैरह खिला के फिर मैंने अपना सारा काम किया। अभी मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी बस देखेंगे रात के खाने का कि क्या बनेगा, देखते। अभी ईशित आएगा, ईशित भी गए आज अपने ननिहाल, तो वहाँ से फिर आएगा। ननिहाल मतलब अभी ननिहाल इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारा भी घर है, तो थोड़ा सा काम था वहाँ पे, तो इस वजह से ईशित को मैंने भेजा। तो ईशित वहाँ पे गया और आ भी जाएगा वो तुरंत। उसको मैंने बोला था काम कर और फटाफट आ जाना। तो क्योंकि लास्ट टाइम ना वो अटक गया था वहाँ पे, लास्ट टाइम उसको बस नहीं मिली थी यहाँ पे आने के लिए, तो फिर एक रात उसको वहीं पर मेरे मम्मी के यहाँ पे मतलब घर पे रुकना पड़ा ननिहाल में अपने। सो मैंने कहा नहीं यार घर पे आ जा तू, क्योंकि अभी दिवाली का टाइम है तो बहुत कुछ काम करना है। अभी देखिए अभी एक मैंने बोला था ना, तो जो है वो अभी जो है शोकेस वगैरह क्लीन करना है, तो देखते हैं। अभी आज नहीं कल होगा। हाँ दिखाओ, हाँ देख लिया।
ठीक है, चलिए अभी थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अब देखिए क्या है, अभी जितना भी ब्लॉग मेरा हुआ है उसको मैं एडिट करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ ईशित वगैरह आने के बाद। और ये इनू है, इसको भूख लगी है। कुछ गिला रे, हाँ। तो चलिए अभी वो खा रहा है, केला वगैरह खा रहा है, उसको भूख लगी तो। ट्यूशन में सब लोग मम्मी का चैनल सब्सक्राइब करने के लिए चैनल का नाम कमेंट में बताओ, देना चाहिए कि ऑब्वियसली देना चाहिए। हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं जो छुप छुप के करेंगे। या आजकल के बच्चे भी ना, मतलब पता नहीं क्यों इतना ये करते हैं, शर्माते हैं। और मेरे बच्चे तो हद से ज्यादा शर्मीले, पता नहीं क्या है। अब मुझे घर पे आके बताएगा कि मम्मी सब ना, तो उस दिन तो शूट कर रही थी तो बहुत से लोगों ने पूछा कि तेरी मम्मी क्या ब्लॉगिंग करती है क्या, तो मैंने बोला उसको बोल देने का, तो हाँ करके करती है। तो फिर बोले बोल दो उनको सबको सब्सक्राइब करने के लिए। कहते नहीं नहीं, तो वो लोग ने बोला नहीं ना, पूछा नहीं, तो फिर मैं कैसे बोलता। मतलब इतनी नहीं। और मैं जितने भी यूट्यूबर्स को देखती हूँ, इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी बोलते हैं हाँ ये मेरा चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, और खुद जाके सब्सक्राइब करते हैं। अपना वही वैसे नहीं, अपना जब होगा तब होगा। वैसे शर्म मुझे भी आती है थोड़ी सी, पर हम जो भी करेंगे वो अपने बलबूते पे करेंगे। हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम किसी से कहेंगे नहीं कि हमारा चैनल है सब्सक्राइब कर दो। जिसको जब लगेगा वो करेंगे, नहीं लगेगा नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like. आई होप कि आपको मेरा आज का जो ये ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नहीं भी पसंद आए तो भी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो पक्का कर दीजिए। अगर पुराने हो तो थैंक यू सो मच। और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में, पूरा वीडियो देखना और इन्जॉय करना कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई है सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपको मैं हर छोटी से छोटी चीज़ जो है मैं आपके साथ शेयर करूं, आपको दिखाऊं, और आप लोग भी मेरे साथ सारी खुशियों में शामिल हो। तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, सी यू सून। सो ये मैंने मंगाया है अपने लिए, ताकि जब मैं बाहर जाऊं, एक्चुअली मेरा हाथ ना बहुत दुखता है और फिर प्रॉब्लम भी बहुत होती है कि अगर आप कहीं पे बैठे हो तो शूट कैसे करें। और बच्चे तो पता है ना ज़्यादा भाव खाते हैं, तो बच्चे तो ज़्यादा भाव खाते हैं ना, तो इसको ये है कि कहीं पर भी फिट कर लो, है ना। तो ये मैंने मंगा लिया। वैसे बड़े का तो ये मुझे अच्छा मिला। ये मैं इसकी लिंक वगैरह जो है ना वो देखती हूँ ये इसकी प्राइस वगैरह, फिर वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो, अगर मुझे कमेंट्स आए तो ही मैं दूंगी, वरना नहीं दूंगी। पहले मैं इसको अच्छे से यूज कर लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कैसे क्या है अभी। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, काफी हैंडी है और बहुत ही हल्को फुल्कू सा है, तो मजा आया। मैं इसको लेकर खुश हूँ। हाँ, तो इसको लग रहा है कि ये खिलौना है, पर ये खिलौना नहीं है, ये मम्मा की काम की चीज है। Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who... So guys, जो मैंने बताया था कि मेरा एक वैक्यूम वाला जो मैंने उस तरफ लगाया था, बार बार मोबाइल गिर जाता था, सो वो तो वेस्ट हो गया। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, तो फिर आता मला नाही माहिती, तू बोलतोस तर तूच बोलून घे, वाला बोलू दे। सो वैक्यूम वाला ये पूरा मैंने मंगाया नहीं, क्योंकि ये मेरा थाम जानो 1 सेकंड था आता नहीं बघ, ठीक है, गुड गुड, आता काय बोलू नको, ठीक है। सो ये जो है ना ये अच्छा था, सिर्फ ये इसकी वजह से मुझे वो फेंकना पड़ा। तो फिर मुझे एक आइडिया आया कि इसका सेपरेट पार्ट में ढूंढ ली थी, तो मुझे मिल गया अमेज़न पे। तो मैंने सिर्फ ये वाला पार्ट मैंने मंगाया और इसको मैंने इसमें अटैच कर दिया, है कि नहीं प्यारा सा।
तो अब जो है आपको मैं कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ कि आपके मतलब आपके साथ में अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तो यार ये सब चीजों के लिए तो बनता है, लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है। तो पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें मेरी पसंद आ रही होगी, उम्मीद तो पूरी है। तो फिर जैसे ही आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलना। नाही ते अंकल आहेत, मामा बोलायचं त्यांना, मामा. ठीक आहे. मामा. खोटं खोटं नाही जानू, इंग्लिश मध्ये अंकल बोलतात आणि आपण मराठी मध्ये मामा बोलायचं. नहीं ठीक है, गलत, रॉन्ग. हिंदी में मामा, मराठी में मामा और इंग्लिश में अंकल बोलते. अंकल नहीं है वो, पिल्लू दादा है, भाई है तुम्हारा. सॅड हो मी पण.